Hello everyone, welcome to Study Bomb and today we will cover class 8 geography book chapter number 3 mineral and power resources। स्टार्टिंग में यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है एक गर्ल के बारे में जिसका नाम है किरी। वो अपने फ्रेंड सुकंत को विजिट करती है जो कि धनबाद में रहता है। तो जो किरी है वो बहुत अमेज हो जाती है वहाँ देख कर कि जो धनबाद है ना, वहाँ की जो लेयर है, सॉइल की लेयर, उस पर कुछ ब्लैक डस्टी सा कवर है। तो वो पूछती है फ्रेंड से, अपने सुकंत से, कि है क्या। तो सुकंत बताते हैं कि यहाँ पे पास में ही कोल माइन है और ये जितने भी ट्रक हैं ये कोल मिनरल को कैरी कर रहे हैं। तो किरी पूछती कि मिनरल होता क्या है। तो देखते हैं मिनरल। तो मिनरल एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, यानी कि जो नेचर में बनता है। मिनरल एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जिसमें डेफिनाइट यानी कि फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन है। यानी कि मिनरल एक ऐसी मटेरियल है, मिनरल जो कि नेचर में बनता है, यानी कि नेचर अपने आप बनाती है और उसमें डेफिनाइट फिक्स होता है कि उसमें कौन सा केमिकल, कौन सा मटेरियल कितना होगा, जिसमें कोई भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती है। नेचर ही अपने आप से उसमें कोई भी मटेरियल अपने हिसाब से डालती है। यही है मिनरल की डेफिनेशन। अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन इज़ अ मिनरल। एग्जाम्पल है मिनरल के सॉल्ट, जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं ना अपने फूड में, वो भी एक एग्जाम्पल है। या फिर जिस पेंसिल से हम लिखते हैं वो भी, उसके जो लेड है ग्रेफाइट से, वो भी एक एग्जाम्पल है मिनरल का। जो मिनरल है हमारी अर्थ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। कुछ मिनरल ऐसी जगह पर है जहाँ जाना बहुत आसान है, हमें आराम से मिल जाता है, लेकिन कुछ मिनरल ऐसी जगह पर जहाँ जाना नॉट एक्सेसिबल, यानी कि बहुत आसान, मतलब बहुत मुश्किल है, जैसे कि आर्टिक ओशन में या फिर अंटार्कटिका में। हमें जो मिनरल्स होते हैं डिफरेंट जियोलॉजिकल फीचर में और वेरिंग कंडीशन, यानी कहीं टेम्परेचर लो में वो होते हैं बहुत ज़्यादा और कहीं टेम्परेचर हाई में होते हैं। लो में मतलब जैसे अंटार्कटिका में 0 की डिग्रीज़ में जहाँ पे होते हैं, ऐसी जगहों पे भी मिनरल हमें मिलते हैं। इनमें किसी भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। मिनरल अपने आप नेचर बनाती है। नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। दे कैन बी आइडेंटिफाई, हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिस पे इनके कलर पे, यानी कि इनका रंग कैसा है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी कि इनमें कितने भारी, इनमें कितना वेट है। हार्डनेस मतलब होता है कितना कठोर है ये। और केमिकल प्रॉपर्टी सच है सॉल्युबिलिटी मतलब होता है घुलना, कि कोई भी चीज़ है वो पानी में या किसी भी केमिकल में कैसे घुलती है। सपोज कीजिए अगर फ्लोर है तो पानी में घुल जाता है, या फिर लाइमस्टोन है वो भी पानी में घुल जाता है, ऐसे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। तो हमारी जो अर्थ है ना, इस पर 3000 से भी ज़्यादा टाइप के मिनरल होते हैं। ओवर 3000 यानी कि 3000 से भी ज़्यादा टाइप के मिनरल होते हैं। और जो बेसिस है ना, बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, मिनरल्स को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक। अब हम पढ़ेंगे मेटलिक नॉन मेटलिक के बारे में। और जो मेटलिक है ना उसके भी 2 पार्ट हैं, फेरस और नॉन फेरस। तो पढ़ते हैं हम लोग मेटलिक के बारे में। फर्स्टली मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं ना, वो मेटल कंटेन करते हैं रॉ फॉर्म में, यानी कि जो मेटल होता है, मेटलिक मिनरल्स मेटल को कंटेन करते हैं रॉ फॉर्म में। मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि जो मेटल है वो हीट को, गर्मी को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और वो लश्चर होता है, लश्चर का मतलब शाइन, यानी कि जो मेटल होता है उनमें शाइन भी होती है। एग्जाम्पल है मेटलिक मिनरल के आयरन ओर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज ओर है, ये सब एग्जाम्पल है मेटलिक मिनरल्स के। अब इसके भी 2 पार्ट हैं मेटलिक मिनरल्स के, फेरस और नॉन फेरस। फेरस जो होते हैं ना वो कंटेन करते हैं आयरन को। फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन, जैसे कि आयरन होर है अपने आप में, मैग्नीज है, क्रोमाइड्स है, ये सब एग्जाम्पल हैं फेरस मिनरल के। इन सभी में आयरन है। फेरस मिनरल होते हैं जो आयरन को कंटेन करते हैं। और जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं वो आयरन को कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे मेटल को कंटेन कर सकते हैं, लेकिन आयरन नहीं होगा। जो नॉन फेरस हैं उनमें आयरन नहीं होगा, लेकिन कोई और मेटल हो सकता है। एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ये सब एग्जाम्पल है नॉन फेरस के। तो अभी हमने पढ़ लिया मेटलिक मिनरल के बारे में, जिनमें मेटल होता है और जो जिनमें हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। फेरस मिनरल जो होते हैं उनमें आयरन होता है, और जो नॉन फेरस है उनमें आयरन नहीं होता है। एग्जाम्पल है फेरस का आयरन ओर, मैग्नीज और क्रोमाइट, और नॉन फेरस का गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड।
अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटलिक मिनरल्स के बारे में। जो नॉन मेटलिक मिनरल होता है ना, उनमें मेटल नहीं होता है। जैसे मेटलिक में तो रॉ फॉर्म में होता है मेटल, नॉन मेटलिक में मेटल नहीं होता है। लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं मिनरल्स के, नॉन मेटलिक मिनरल्स के। जो फॉसिल फ्यूल होता है ना हमारे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब भी नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं। अब हमें पढ़ते हैं कि जो हमें मिनरल्स होते हैं वो हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं, लेकिन अब हमने अर्थ के अंदर से निकालने के भी जो प्रोसेस होता है कि अलग अलग, भाई कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई बहुत ज़्यादा अंदर है, तो इनके जो निकालने के प्रोसेस होते हैं ना वो भी ये दिए गए। इनके निकालने का प्रोसेस है ये रहा, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। जो माइनिंग है उसके दो पार्ट है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइनिंग के बारे में। जो प्रोसेस होता है ना मिनरल्स को निकालने का रॉक्स के अंदर से, यानी कि अर्थ सरफेस पे जो रॉक्स होता है, सरफेस के अंदर जो रॉक्स बरीड होते हैं, उनके अंदर से मिनरल को निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग माइनिंग बोलते हैं। अब माइनिंग के भी दो पार्ट हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। जो मिनरल हमें बहुत आराम से अर्थ की ऊपर वाली ही लेयर में मिल जाते हैं, जो ज़्यादा नीचे नहीं होते हैं, ऊपर ही लेयर में मिल जाते हैं, और बहुत थोड़ी सी ही हम लोग अर्थ की लेयर को हटाते हैं, जैसे डिग करते हैं, तो वो हमें आराम से वहाँ पे मिनरल मिल जाते हैं। उन मिनरल्स के निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, यानी कि जो मिनरल हमें आसानी से मिल जाते हैं, ज़्यादा हमें नीचे नहीं खोदना पड़ता, डग नहीं करना पड़ता है, उन मिनरल के निकालने का प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। यानी कि जो लेयर है ये अर्थ की, सपोज़ कीजिए लेयर है अर्थ की, तो यहीं मिल जाएंगे भाई, हमें यहीं मिल गए, ये तो ज़्यादा हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इन मिनरल के निकालने को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। और जो शाफ्ट माइनिंग होती है, जो डीप बोर्स में होते हैं ना, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं मिनरल्स, बहुत ज़्यादा नीचे दबे होते हैं अर्थ में, जिन्हें हम शाफ्ट भी बोलते हैं उन मिनरल्स को, जो डीप बोर्स में दबे होते हैं, उनके निकालने का प्रोसेस को, जिनको निकालने के लिए हमें अच्छी डेप्थ में जाना पड़ता है, मतलब यानी कि बहुत नीचे जाना पड़ता है, उन मिनरल के निकालने का प्रोसेस को हम बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। तो हमने माइनिंग पढ़ ली। माइनिंग क्या होती है, रॉक्स में से निकालना मिनरल्स को, और जो माइनिंग के ओपन कास्ट यानी कि माइनिंग, यानी कि जो ऊपर ही है मिनरल उन्हें निकालना, और जो ज़्यादा नीचे जाते हैं उन मिनरल के निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। अब हम पढ़ते हैं ड्रिलिंग के बारे में। तो जो पेट्रोलियम है ना, यानी कि जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, हमारी जो व्हीकल है उन्हें निकले जो पेट्रोल डीजल यूज़ किया जाता है, और नेचुरल गैस भी आने लगी अब तो, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस होती है इसकी को, वो जो आती है वो हमें अर्थ में ना बहुत नीचे जाके मिलती है, अर्थ के बहुत ज़्यादा नीचे मिलती है। तो इसके लिए ना शाफ्ट माइनिंग काम नहीं करती है, हमें इसके लिए वेल्स बनाने पड़ते हैं। तो उन वेल्स के जो बनाने का जो प्रोसेस, यानी कि जो पेट्रोल और नेचुरल गैस को निकालने का प्रोसेस है ना, हम उसे बोलते हैं ड्रिलिंग। क्योंकि जो ये पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है अर्थ में बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेरिंग के बारे में। मिनरल्स जो होते हैं ना, जो बिल्कुल अर्थ के बस थोड़ा सा, जैसे ओपन कास्ट माइनिंग में तो क्या होता था, हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता था, लेकिन इनमें तो बस बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना उससे भी कम, ओपन कास्ट माइनिंग से भी कम नीचे जाना पड़ता है क्वेरिंग के जो मिनरल्स होता है उन्हें निकालने के लिए। उन्हीं मिनरल को बोलते हैं, उन मिनरल के निकालने को प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वेरिंग, जिनमें हमें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल ऊपर ही, कि भाई थोड़ी सी लेयर हटाई, सपोज कीजिए थोड़ी सी लेयर हटाई और तुरंत ही हमें वो मिनरल मिल जाते हैं। उन मिनरल के निकालने का प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वेरिंग। डिफरेंस है ओपन कास्ट माइनिंग में क्वेरिंग में, जो ओपन कास्ट के मिनरल होते हैं वो हमें क्वेरिंग वाले मिनरल से थोड़े नीचे मिलते हैं, यानी कि ओपन कास्ट वाले थोड़े ज़्यादा नीचे होते हैं क्वेरिंग वाले से। हमें जैसे लेयर है सॉइल की, तो जो ओपन कास्ट वाले हैं वो तो हमें यहाँ मिलेंगे, ओपन कास्ट वाले जो मिनरल हैं वो तो हमें यहाँ मिलेंगे, और जो क्वेरिंग वाले मिनरल हैं, ये जो मैंने ऑरेंज कलर लिया, येलो ऑरेंज, यहाँ पे मिलेंगे। जो क्वेरिंग वाले हैं वो तो हमें यहाँ मिल जाएंगे, और जो ओपन कास्ट वाले हैं वो हमें यहाँ मिलेंगे थोड़ा सा नीचे जाके। तो यही डिफरेंस ओपन कास्ट माइनिंग में और क्वेरिंग में। अब हम पढ़ते हैं ये डू यू नो। तो यहाँ पे बताया गया, अगर आपको एक रॉक में आइडेंटिफाई करना है ना कि उस रॉक में भाई कॉपर है या नहीं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर रॉक का जो कलर है वो ब्लू है तो मतलब उस रॉक में कॉपर है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट बिकॉज देन द रॉक लुक ब्लू इन कलर इफ़ इट हैज़ अ कॉपर, यानी कि जो अगर एक रॉक है यानी कि ब्लू कलर का दिखता है तो मतलब उसमें कॉपर है।
अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। तो जो हमें मिनरल्स होते हैं ना, ये हमें डिफरेंट टाइप के रॉक में मिलते हैं। जैसे रॉक्स के भी टाइप होते हैं ना, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हमें इनमें से मिलते हैं, ये इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में से मिलते हैं हमें जो मिनरल्स मिलते हैं। तो जनरली जो इग्नियस रॉक होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ना, उनमें हमें मिलते हैं कॉपर होता है, कॉपर है, आयरन है, निकल है, ये सब हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं, इसमें मिलते हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें हमें मिल जाते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, लाइमस्टोन मिल गया, नॉन मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल जाते हैं। जो कि यंगफॉल माउंटेन्स वाला एरिया होता है ना, उसमें हमें नॉन मेटलिक मिनरल जैसे कि लाइमस्टोन हो गया और ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ये सब हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल जाते हैं। आयरन ओर का जो डिपॉजिट है ना, ये भाई मिनरल जगह जौन सी है, अब हमें आयरन ओर नॉर्थ स्वीडन में मिल जाता है। जो कॉपर और निकल है वो ओंटारियो जो कनाडा में जगह है वहाँ मिल जाता है। आयरन, निकल है, क्रोमाइट है, प्लेटिनम है, ये हमें साउथ अफ्रीका वाला जो एरिया है ना हमें यहाँ मिल जाता है। और ये सब एग्जाम्पल हैं उन मिनरल्स के जो हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उनमें हमें नॉन मेटलिक मिनरल मिलते, जैसे लाइमस्टोन हो गया। तो जो लाइमस्टोन है वो हमें फ्रांस के जो रीजन है उसमें मिल जाता है। और जो मैग्नीस है वो हमें जॉर्जिया और यूक्रेन में मिल जाता है। फॉस्फेट है वो हमें अल्जीरिया में मिल जाता है। ये सब एग्जाम्पल हैं जो मिनरल मिलते हैं हमें सेडिमेंट्री रॉक में। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ना, सच एज कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब भी सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एशिया के बारे में। तो चाइना और इंडिया है ना, वो जो वर्ल्ड है, मतलब कि जो चाइना और इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट है। जैसे आयरन होती है ना, और मतलब होता है उसके रॉ फॉर्म, उसमें भी आयरन निकाला जाता है। जो आयरन ओर है वो हमें चाइना और इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जो कॉन्टिनेंट है, ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है अपने आप में, वो पूरे अर्थ में जो वर्ल्ड की हाफ यानी कि जितनी भी वर्ल्ड में टिन यूज़ की जाती है, आधी उनमें से हाफ उनमें से एशिया में मिलती है। हम पढ़ते हैं चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब वर्ल्ड टिन के प्रोड्यूसर हैं। चाइना में मिलती है हमें, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, इंडिया में, ये सब जगह हमें जो टिन होती है वो देखने को मिल जाती है। वर्ल्ड के प्रोड्यूसर हैं। चाइना जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि चाइना में आयरन ओर तो मिलता ही है, बाकी हमें लेड मिल जाती है, एंटीमोनी मिल जाती है और टंजस्टनी मिल जाती है। एशिया ऑल्सो हैड डिपॉजिट ऑफ, एशिया में डिपॉजिट है मैग्नीज़ का भी डिपॉजिट है, यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें मैग्नीज़ भी मिल जाता है, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर भी मिल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। तो जो यूरोप है ना, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में। जो यूरोप है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। द कंट्री विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर, जो कंट्रीज़ है ना जिनमें लार्ज डिपॉजिट है आयरन ओर का, वो है रशिया में, यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस में। ये लार्ज डिपॉजिट मिलता है हमें यहाँ पे किसका, आयरन ओर का। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, हमें यहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल भी मिल जाते हैं हमें ईस्टर्न यूरोप में और यूरोपियन रशिया में। जो यूरोपियन रशिया और ईस्टर्न यूरोप है, हमें यहाँ पे ये सब भी मिल जाता है, क्या, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल भी। अब हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। तो जो मिनरल डिपॉजिट होते हैं नॉर्थ अमेरिका में वो 3 जोन में डिवाइडेड है। द कैनेडियन रीजन, जो कैनेडियन वाला रीजन है, और जो नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स यानी कि जो यूएसए में, कनाडा में पड़ता है, हाफ पड़ता है ये ग्रेट लेक्स। और जो अपलाचियन रीजन है, अपलाचियन रीजन जो होता है यूएसए में पड़ता है। तो जो मिनरल डिपॉजिट है नॉर्थ अमेरिका में तीन पार्ट में डिवाइडेड है, कैनेडियन, ग्रेट लेक्स में, और जो अपलाचियन है यूएसए में पड़ता है इस वाले पार्ट में। और जो माउंटेन रेंजेस है ना, ये माउंटेन रेंजेस हैं अपलाचियंस,
तो जो आयरन ओर है, निकल है, गोल्ड है, यूरेनियम है और कॉपर है, ये सब माइन मतलब मिल जाते हैं हमें कनाडा की जो शील्ड रीजन है ना, कैनेडियन शील्ड रीजन है ना, नॉर्थ अमेरिका के 3 पार्ट है, तो कैनेडियन वाला जो रीजन है उसमें हमें निकल, आयरन ओर, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर ये सब मिल जाते हैं। कोल जो होता है, कोयला जो हम बोलते हैं हिंदी में, कोल जो होता है वो हमें अपलाचिन यानी कि जो यूएसए वाला है अपलाचिन जो है उनमें मिल जाता है। और जो वेस्टर्न कोल्डराज है जैसे है, इनमें हमें कॉपर, लेड और जिंक, गोल्ड, सिल्वर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं, हम लोग फर्स्ट यहाँ पे डुएनो पढ़ लेते हैं, डुएनो। तो जो स्विट्ज़रलैंड है ना, अभी उसमें कोई भी मिनरल फाइन नहीं हुआ है, जैसे हर कंट्री में मिनरल अभी मिल जाते हैं मोस्टली। तो जो स्विट्ज़रलैंड है ना, उसमें अभी भी हमें कुछ पता नहीं चला है कि कोई मिनरल है या नहीं, अभी तक कुछ भी मिनरल पता नहीं चला है कि उसमें कुछ है या कोई मिनरल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पे डुइनो पढ़ लेती हूँ। जो ग्रीन डायमंड है वो रेयरेस्ट डायमंड है वर्ल्ड का, यानी कि जो ग्रीन डायमंड है वो वर्ल्ड का रेयरेस्ट डायमंड है। और जो ओल्डेस्ट रॉक है ना इन वर्ल्ड, जो ओल्डेस्ट रॉक है यानी कि जो सबसे पुराने जो पत्थर हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वो डेटेड है 4300 मिलियन अगो, यानी कि 4300 मिलियन अगो पहले से वो हैं। और ओनली 300 मिलियन ईयर आफ्टर, यानी कि 300 साल बाद ही बस वो बन गए थे। जब हमारी अर्थ फॉर्म हो गई थी उसके 300 मिलियन साल बाद ही वो रॉक्स जो थे वो आ गए थे। ओनली 300 मिलियन ईयर आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म, 300 मिलियन आफ्टर जब अर्थ फॉर्म हो गई थी इतने साल बाद, 300 मिलियन साल बाद वो रॉक्स आ गए थे। 4300 मिलियन ईयर पहले के वो रॉक्स हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। जो ब्राज़ील है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ हाई ग्रेड आयरन ओर के। जैसे ग्रेड होते हैं आयरन ओर के भी, ग्रेड है जैसे हेमेटाइट होता है ना, ऐसे ग्रेड होता है आयरन ओर के। तो जो ब्राज़ील है उसमें हाई ग्रेड का आयरन ओर मिलता है वर्ल्ड का पूरा। और जो चाइले और पेरू है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। ब्राज़ील और बोलिविया जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के वो है ब्राज़ील और बोलिविया। साउथ अमेरिका जो है उसमें लार्ज डिपॉजिट है, गोल्ड के भी लार्ज डिपॉजिट है, सिल्वर है, जिंक है, क्रोमियम है और मैग्नीज है, बॉक्साइट है, माइका है, प्लैटिनम है, एब्सटॉस और डायमंड है। ये सब हमें साउथ अमेरिका में मिल जाते हैं। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुला, जो मिनरल ऑयल होता है, ऑयल जो होता है हमें मिल जाते हैं वेनेजुला में, अर्जेंटीना में, चाइल, पेरू और कोलंबिया में। तो हमारे साउथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा मिनरल मिल जाते हैं, नोट कर सकते हैं आपने, ये इम्पॉर्टेंट है। और हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, कि जो अफ्रीका में जो हमें मिनरल मिलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले जो मिनरल होते हैं ना हमें वो मिलते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अफ्रीका जो है ना वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का, गोल्ड का और प्लैनेटेनियम का। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड का और प्लैनेटेनियम का वो है अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरा प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। ये जो जगह है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरा, वो वर्ल्ड के लार्ज पोर्शन प्रोड्यूस करते हैं गोल्ड का। जो अदर मिनरल्स अफ्रीका में जो हमें मिल जाते हैं वो है कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला। और जो ऑयल है वो हमें मिल जाते हैं नाइजीरिया, लिबिया और अंगोला में। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है पुअरनेस से, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोलोनाइजेशन हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे गरीबी है। तब जबकि वहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव जो मिनरल हैं उनकी खाने जिसे बोलते हैं हम लोग, गोल्ड की, डायमंड की और प्लैनेटेनियम की। अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइट। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड का, आयरन ओर का, टिन का और निकल का। और यहाँ पे रिच मिल जाते हैं, यानी कि काफ़ी मिल जाते हैं, कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज भी। कालगोरी ऑन एंड कूलगाड़ी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट। जो कालगोरी या कूलगाड़ी एरिया हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, इनमें बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट डिपॉजिट हैं ये गोल्ड के।
अब हम पढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट। यहाँ पे जो अंटार्कटिका है, हमें यहाँ पे मिनरल मिल जाते हैं, जैसे बोला जाता है अंटार्कटिका में मिनरल नहीं मिलते तो मिल जाते हैं हमें। यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स की जो माउंटेन है ईस्ट अंटार्कटिका में, यहाँ पे हमें मिल जाता है आयरन ओर मिल जाता है हमें अंटार्कटिका में, गोल्ड मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है, ऑयल मिल जाता है। ये सब प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़ में, है ना। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का, मतलब यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का इंडिया के बारे में। तो हम पहले देख लेते हैं इंडिया में मिलता क्या क्या है। तो हमें इंडिया में आयरन मिल जाता है, बॉक्साइट मिल जाता है, माइका मिल जाती है, कॉपर मिल जाता है, मैंगनीज, लाइमस्टोन, और हमें इंडिया में गोल्ड और सॉल्ट भी मिलता है। सॉल्ट हमें कोस्टल एरियाज़ में मिलता है, समुद्री वाला जो एरिया होता है उस पर। तो जो इंडिया में हम लोग फटाफट से देख लें कि कहाँ कहाँ हमें क्या मिलता है। तो इंडिया डिपॉजिट करता है आयरन ओर का हाई ग्रेड, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें मिल जाता है हाई ग्रेड वाला आयरन, जैसे हेमेटाइट होता है। जो मटेरियल आयरन जो होता है ना, वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है अब देख लेते हैं। आयरन हमें मिल जाता है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, अगर हम इंडिया की बात करें तो। बॉक्साइट जो होता है वो हमें मिल जाता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। माइका हमें कई जगह मिल जाती है इंडिया में, झारखंड में मिल जाती है, बिहार, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। इंडिया और जो इंडिया है ना, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है माइका का। और जो कॉपर है वो हमें मिल जाती है राजस्थान वाला एरिया जो है, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का। मैग्नीज जो है हमें मिल जाता है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में भी हमें मिल जाता है। लाइमस्टोन जो होता है वो हमें मिल जाता है, जैसे स्टेट्स होती है इंडिया की, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में। और जो गोल्ड होता है वो हमें कोलर रीजन जो है कर्नाटका, उसमें मिल जाता है, जिसमें डिपॉजिट है गोल्ड का इंडिया में। जो माइन है ना, ये बहुत डीप होती हैं और इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है गोल्ड को निकालना। और जो सॉल्ट होता है वो हमें कोस्टल एरिया पे मिल जाता है, सी वाला जो एरिया होता है, रॉक मतलब लेक्स वाला। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर, इंडिया में बहुत ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया सॉल्ट का एक्सपोर्टर भी। सो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं जो यूज़ ऑफ मिनरल्स है। मिनरल हम बहुत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो जाता है मिनरल्स, जेम्स यानी कि जो ज्वेलरी बनती है उसमें यूज़ हो जाता है। और जो कॉपर है वो हम लोग कॉइन्स बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो जाता है। और जो एल्युमिनियम है वो तो हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इससे एल्युमिनियम जो होता है हमें ओर होता है, बॉक्साइट की जो ओर है उससे निकाला जाता है एल्युमिनियम, और हम इसे व्हीकल्स बनाने के लिए, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ में, बिल्डिंग्स के लिए, कुकवेयर इनकी जो किचन में यूटेंसिल्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, अब हम देखते हैं कंजर्वेशन यानी कि बचाना। तो हमें मिनरल को क्यों बचाना चाहिए? हमें इसलिए बचाना चाहिए मिनरल्स को क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक बार अगर इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड होता है, वो ख़त्म हो गया तो इन्हें बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इन्हें बचाना चाहिए क्योंकि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि इनका जो टाइम स्पेंड है वापस बनने का वो ह्यूमन की जो लाइफ स्पैन है उससे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल मानते हैं। और जो आजकल की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो इनका स्टॉक है वो लिमिटेड है, इसलिए हमें इन्हें बचाना चाहिए क्योंकि अगर एक बार ख़त्म हो गए तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए हमें इन्हें वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। 3 साइकिल दे रखी है, रीयूज़ इन्हें वापस यूज़ करो, रिड्यूस जितना कम हो सकता है उतना यूज़ करो, रिसाइकिल जब आपकी इनकी जब ये ख़राब हो जाते हैं तो इन्हें वापस रिसाइकिल कर दो, जैसे कुछ भी है पेपर है इन्हें वापस रिसाइकिल कर दो। So that's it. After this power resources we will study in next part. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you all.